वैध वैध महावैध वैधनाथ नमोस्तुते। योगी योगी महायोगी योगेश्वर नमोस्तुते। झारखंड में विराजमान बाबा वैद्यनाथ को आत्म ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जम्बू द्वीप वर्तमान भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी महिमा जितनी है उन्हीं के समान भाव ये आत्म ज्योतिर्लिंग भी है। देवघर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। देवघर को बाबा धाम नाम से भी जाना जाता है। हर साल सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से तीर्थयात्री और पर्यटक आते रहते हैं। देवघर यात्रा में जुलाई और अगस्त के बीच प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज से गंगा के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र जल लाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इस दौरान भगवा रंग के कपड़ों में लोगों की एक लंबी लाइन दूर दूर तक फैली रहती है। यहाँ एशिया का सबसे लंबा मेला लगता है। श्रावण के दौरान शास्त्रों में वर्णन है, जब रावण के द्वारा पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित हुआ तो रावण की ये लालसा जाग उठी कि भगवान शिव की आराधना के लिए मुझे कैलाश पर्वत पर आना होता है। तो कैलाश पर्वत को उठाने लगे। तभी भगवान शिव अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ भाग से कैलाश पर्वत को दबाए तो रावण उसी समय दबने लगे। तभी रावण स्वयं अपने मन में विचार से शिव तांडव स्तोत्र का ज्ञान करने लगे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जो प्रतिदिन पूजा के समय स्वयं काल में रावण तुम्हारे द्वारा गाए यह स्तोत्र गाएगा, उसे अनंत काल तक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसी वक्त पर वर मांगने को भगवान शिव ने रावण से कहा तो उसने कहा, प्रभु 12 ज्योतिर्लिंग और साक्षात मूर्त विग्रह रूप आत्म ज्योतिर्लिंग का फल मुझे नित्य प्रतिदिन प्राप्त हो, इसलिए आप मेरे साथ लंका निवास करिए। भगवान शिव ने कहा, चलूंगा, लेकिन अगर किसी कारणवश मेरा आत्म ज्योतिर्लिंग कहीं पर रख दिए तो मैं वहीं सदा के लिए विराज हो जाऊंगा। जगत कल्याण करता भगवान शिव ने ऐसी लीला रची कि जो आत्म ज्योतिर्लिंग विराज रहे बाबा वैद्यनाथ के नाम से है, उसे रावणेश्वर लिंग से भी जाना जाता है और पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के प्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। प्रिय भक्त रावण के वध के कारण भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप भी लगा था। तभी श्री नारद जी के मार्गदर्शन में पाप नाशिनी जानवी मुनि वर्तमान सुल्तानगंज यानी भागलपुर के द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अर्चन कर वहां से पद यात्रा श्री गंगा जल विग्रह भगवान शिव बाबा वैद्यनाथ रावणेश्वर लिंग पर जल अर्पित करने से तत्क्षण ब्राह्मण हत्या के पाप से निवृत्त हो जाएंगे। तभी से ये बोल बम की यात्रा आज तक चली आ रही है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।